सर मैं आजकल बहुत नोट किया पाकिस्तान में जो रिलीजियस क्लरिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, सारा आपको ये पुश कर रहे होते हैं कि बस हमने जो भी करना है फ़लस्तीन को जाके हमने आज़ाद कर देना है। नौजवानों में ना वो जज्बा भराए जा रहे हैं कि जो भी करना है बस आपका ज़िंदगी में एक ही गोल होना चाहिए, जो फ़लस्तीन को जाके आज़ाद करा दो। ये कहाँ तक सही है ये बात जो सिखाई जा रही है? खुरम, आपने ये नोट किया और काफ़ी सारे नौजवान भी नोट कर रहे हैं कि अभी ये कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं करना चाहिए, ना उनके अगेंस्ट बोलना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को, ये फ़लस्तीन को आज़ाद कराने का और फ़लस्तीन के लिए हम मुसलमान भाई खड़े हैं और मुसलमान उम्मा ने एक टाइम आएगा ये टेक ओवर करना है, इसराइल हमारे, यहूदी हमारे दुश्मन है, इस कॉन्सेप्ट, इस माइंडसेट को हम ज़रा थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करें तो हम उसको डिफरेंट एंगल से भी देखें। तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम ओवरडू तो नहीं कर रहे, जज्बाती तो नहीं हो रहे इस मामले को लेके? मैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने का आदी हूँ कि भाई मैं हर रुख से देखूँ और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करूँ कि आया मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि मैं इस रुख पे सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इसकी फाउंडेशन क्या है, इस माइंडसेट की जो शुरुआत कहाँ से होती है? मैं आता हूँ उस वक्त। तो पहले तो ये बात हम सीधी करते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं बोल रहे या इसके फेवर में नहीं बोल रहे, हम सिर्फ एक नज़रिया पेश कर रहे हैं कि इसी हकीकत को तो दूसरे रुख से भी तो देखो, दूसरे के एंगल से भी तो देखो। हम यहूदियों के एंगल से भी अपने आप को रख के देखें, हम फ़लस्तीनियों के एंगल से देखें, हम थर्ड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं, आया हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो एक अलमिया तो ये हमारी कौम के अंदर वो रियलिस्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, इमोशनलिस्टिक ज़्यादा है हमारी कौम, रियलिस्टिक नहीं है, हकीकत पसंद नहीं है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को देखने के दो तीन नज़रिए हैं हमारे मुल्क में। ज़्यादातर इसको जो प्रमोट किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को ये पुश किया जाता है, जैसा आपने कहा कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, होप फॉल्स इंटेलेक्चुअल आए हुए हैं और रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं वो भी पुश कर रहे हैं, और बहती गंगा में जैसे कहते हैं ना, हाथ धोना बहते दरिया में, कि जहाँ जी सही कह रहे हैं फ़लस्तीन को आज़ाद कराना चाहिए। कभी हमने ये अपने आप से सवाल किया कि क्या हम फ़लस्तीन को वाकई आज़ाद कराने की औकात रखते हैं? क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं? क्या हम लोग केपेबल है टेक्नोलॉजिकली कि हम इसराइल को काउंटर कर सके? क्या पाकिस्तान बहैसियत या मुस्लिम उम्मा इतनी ज़्यादा डिग्निफाइड, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इतनी ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं? अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें, हमारे पास तो अगले 3 महीने का डिफ़ॉल्ट से बचने के पैसे नहीं हैं, और हम कहते हैं जी हम सारे नौजवानों को फ़लस्तीन भेज दें तलवार उठा के। उन्होंने क्या किया? यही तो हुआ फ़लस्तीन के साथ कि उनके चंद नौजवानों ने जज्बाती होकर वो हेलीकॉप्टर पे और वो पैराशूट से कूद के 2-4 टैंक उनके और उनके 1-2-4 कमरे तबाह कर दिए। फिर इसराइल ने क्या किया? अमेरिका के साथ मिलके या दूसरे ममालिक के साथ मिलके, या अकेले नहीं, इतने मिसाइल मारे कि आधा फ़लस्तीन फ्लैट कर दिया उन्होंने, पर उनको कॉर्नर कर दिया। मतलब उनकी तो ये पॉलिसी ना कि तुमने हमारी एक बिल्डिंग गिराई, हम तुम्हारी 1000 बिल्डिंग गिरा देंगे, अब तुम करके दिखाओ कुछ हमारे सामने। तो क्या कर सके अब तक? अब जी इसमें बहुत सारे लोग जो है ये माइंडसेट के साथ आए। अच्छा देखिए, दोनों रुख में लेके चल रहा हूँ कि नहीं जी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, वेरी गुड सोचना चाहिए, और नहीं देखिए हमारे शोर मचाने से, हमारे बोलने से प्रेशर आया, बिल्कुल आया, आपको बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक सही है। कि क्या प्रेशर आ गया? मुझे तो समझ में नहीं। प्रेशर ये आया कि वो टेबल टॉक पे आ गए, सीज फायर की बात होने लगी, अब वो 2 नेशन थ्योरी पे बात कर रहे हैं, यहाँ तक आया। इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हुआ मुस्लिम उम्मा के बोलने से, ये बात तो फैक्ट। पाकिस्तानियों के बोलने से नहीं हुआ, नहीं, पाकिस्तान का एक पार्ट है उसके अंदर, कह लीजिए चले, जितने भी हमारी औकात है इतनी आवाज़ हमने उठा ली। मतलब लेकिन यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, ये जो इंटेलेक्चुअल्स और रिलीजियस क्लेरिक्स और स्कॉलर ये बोले जी बस पाकिस्तान ही आज़ाद कराएगा, स्टेट वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए, हमारी आर्मी चली जाए वहाँ पे। भाई पहले तो पूछो, आर्मी के पास, हमारी फ़ौज के पास, हमारे नौजवानों के पास वहाँ जाने का किराया है? मैंने कराया भी नहीं। क्या वहाँ पर रहने के खाने के पैसे हैं? जी नहीं, हम एड भेज रहे हैं फ़लस्तीन में। ये जज्बाती लोग होते हैं ना, वो रियलिस्टिक नहीं होकर, वैसे मैंने कहा नहीं सोचते। एक रुख ये भी है। दूसरी बात, अब लड़ किस बात पर हो? हर चीज़ का हल टेबल टॉक पे होता है। आप पहले डिस्कशन पे या नेगोशिएशन पे ले आओ। अब जी क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था इसलिए मैंने आपके भाई को मारा। अच्छा, आपने मेरे भाई को क्यों मारा था? क्योंकि मैंने आपके फुप्पा को मारा था। आपने मेरे फुप्पा को क्यों मारा था? क्योंकि मैंने आपकी बहन को मारा था। जब लड़ाइयाँ इन बुनियाद पर होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसको कहते हैं जहालत की लड़ाई, कबीलों में ख़ानदान चली है। लड़ाई उस पर हो रही है ना, ज़मीन पे, कि वहाँ स्पेसिफिक कुछ होली साइड्स हैं, वो हमेशा ही हैं, लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि ज़मीन किसकी है, मेरी है, उसकी? अच्छा, फिर मैं आता हूँ, मैं बड़ा रियलिस्टिक होकर सोच, मैं ना इस वक्त यहूदी हूँ, मैं मुसलमान बन के सोच रहा हूँ, मैं बड़ा एक थर्ड इंसान हूँ। अगर आप थर्ड आई व्यू से देखें तो आप अपनी रिलीजियस टेक्स्ट भी उठा लीजिए, कुरान हमारी जो मुसलमानों की और यहूदियों की भी उठा लीजिए, और इस थोड़ी देखिए रिलीजियस टेक्स्ट को हम साइड में रखते हैं, हम ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। आज से 5000 साल पहले इस्लाम था? नहीं, यहूदी थे।
वो वहाँ मौजूद थे इसराइल में, उनके 11-13 कबीले वहाँ मौजूद थे और सारे पैगंबर उनके अंदर आए और उन्होंने उस यरूशलेम को, बैतुल मुक़द्दस को अपनी इबादतगाह बनाया। तो अगर इस बुनियाद पे तो वो क्लेम कर सकते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट में भी तो मेंशन है ना कि जब आप ये उससे फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद हुए थे तो उनको बोला था अपना नया होमलैंड तुम लोग जाके इस्टेब्लिश कर लो। ये तो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी है, मैं इस पे बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करें ना। पहले वहाँ पे कौन था, यूज थे, किसका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बनी थी, कौन लोग थे जो बसे हुए थे वहाँ पे, ज्यूज थे। तो कौन आया उनके ऊपर, उसूली तौर पे देखा है तो इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, तो मुसलमानों ने जाके अपना क़िबला अव्वल क्लेम कर दिया। ठीक है जी, क्लेम कर दिया। अभी हम रिलीजियस बात नहीं कर रहे कि अल्लाह ने हमें कहा कि वो सब अपनी जगह बात, उस पर भी आते। अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन कल्चरली या फिज़िकली बात कर रहे हैं, फिज़िकल रियलिटीज़ के ऊपर, तो आपने उनको धकेल के हटा दिया जेरूसलम से, यहूदियों को आपने टेक ओवर कर लिया, अपना क़िबला अव्वल बना लिया। फिर उनका जोर चला, उन्होंने वापस टेक ओवर कर लिया। फिर बीच में कूद कर रोमन्स, नाइट टेम्पलर्स आ गए यूरोप से, उन्होंने आके तबाही मचाई, उन्होंने कब्जा कर लिया, ना तुम्हारा ना तुम्हारा हमारा। फिर उसके बाद दोबारा मुसलमानों ने टेक ओवर कर लिया। फिर अब रिसेंटली ज्यूज़ ने वापस प्लान करके, फिजिकली से ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमिकली प्लान करके टेक ओवर कर लिया। तो रूल तो ये है कि जिसकी ज़मीन, जिसका कब्जा है उसकी ज़मीन है। ये रूल चलता हुआ नज़र आ रहा है हमें पिछले 4-5 हज़ार साल से। और अगर आप क्लेम करो कि कौन पहले यहाँ था, तो पहले वो थे, हमारे मज़हब आने से पहले उनकी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ बनी। एक रुख तो ये भी है, वो अपनी यहाँ इस एंगल से भी तो सोचे ना हम। चले जी, रिसेंटली आपका कब्ज़ा था, मुसलमानों का, हमारा कब्ज़ा था, तो अब उन्होंने आके टेक ओवर किया, तो हमारे साथ ज़्यादती की, बात एग्रीएबल है। तो ये मसला हल कब होगा? अभी थोड़े अर्से बाद वापस मुसलमान टेक ओवर कर लेंगे। अगर मुसलमान फोर्स जमा हो सकता है 200 साल बाद फिर वो टेक ओवर कर लें। इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन हमेशा पीसफुल होता है टेबल के ऊपर आके। सोल्यूशन कभी वॉर से, कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो माजरत के साथ एक रुख ये भी है कि वॉर से आप सॉल्व करने जाएंगे, मसला हल नहीं होगा। अब आते हैं रिलीजन के ऊपर, जो आपने कहा। कुरान में बारहा आयतें हैं। सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 58 के अंदर है, सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 137 के अंदर, कि वहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मूसा को हमने कहा कि इस ज़मीन पे इंटर हो, ईस्टर्न लैंड और वेस्टर्न लैंड में इंटर हो और यहाँ पे जाके खाओ पियो और अपनी रिहाइश। तो कुरान कह रहा है कि हमने उनको ज़मीन दी। अब हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स जहाँ घूम रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को, रियलिस्टिक अप्रोचेस को नहीं देखते, वो जज्बाती अप्रोच देखते हैं। अच्छा, मेरा जज्बाती होना बनता है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा है, उनको बुरा वाला नहीं कह रहा है, या उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा। उनका जज्बाती होना इसलिए बनता है कि भाई मेरे जो भी रीज़न हो, मेरे बहन भाई को आके कोई मार देगा, या मेरे हम ज़ात को कोई आके मारेगा, या मेरे कोई अजीज़ को मारेगा, तो मुझे बुरा लगेगा, मैं रिटेलिएट करूँगा इमीडिएट। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी उसको भी सोचना चाहिए, या किसी एक सेंसिबल बंदे को आके बीच में समझाना चाहिए कि ये हल नहीं है। लड़ाई हुई क्यों रही है, लड़ क्यों, लड़ना हल नहीं है। तो अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर दिया है, तो उस पर आ रहा है। अब हम वापस आते हैं कि क्या हमें हेल्प करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए? हम क्या करेंगे? हम एक साइड पे बोलना है कि हम इनको रोक देंगे, और जो बोलने ऑपरेसर उससे आके हम लोन देते हैं, लोन दे दो, वही पैसे नहीं खरीदने के लिए। हम एक तरफ मानने वाले कि सारा अमेरिका यहूदी लॉबी चला रहा है, रॉथस्टाइन चला रहा है, फ्री मेसन, मॉर्गन स्टैनली, इल्यूमिनाटी चला रहा है, मानते हैं ना हम। ये एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका इसको प्रमोट करने में लगा होता है, मान लिया भाई सही है। दूसरी तरफ इसराइल को हम मार देंगे, तो जो इसराइल अमेरिका को चला रहा है, जिससे आप लोन ले रहे हो IMF से, उसी को मार रहे हो पीछे से जाके। मतलब ये साइकिल मुझे समझ में नहीं आ रही। अब इस पे बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ कर लेंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि ये जी प्रोफेसर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये इस तरह सोच नहीं रहे। वो अपनी लॉजिक बिल्डअप करते हैं। मैं लॉजिक्स पे बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। बेसिक, गो बैक टू द बेसिक, गो बैक टू द बेसिक। क्या आप इस काबिल हो कि अमेरिका या इसराइल को आप ये आंखें दिखा सकते हो? क्या आप टेक्नोलॉजिकली उनसे ज़्यादा एडवांस हो? क्या आप इकोनॉमिकली उनसे ज़्यादा साउंड हो? ये तो ऐसी मिसाल है कि मेरे अपने घर में आग लगी थी, भाई जगह जगह मेरा घर जल रहा है, अनऑर्गेनाइज है, तितर बितर है, तबाह हाल है, लोन में डूबा हो, पैसे नहीं है खाने के मेरे पास। और मेरे पड़ोसी के घर में जो कि फ़लस्तीन है, ज़्यादा आग लग गई, वहाँ बिल्कुल आग लग चुकी है, बुरी तरह जल रहा है। तो मैं अपना घर छोड़ के जाके उसका घर में बुझाने पे लगा हूँ। मॉरल ग्राउंड्स पे आप कह सकते हैं कि ये ठीक है, मेरा घर भी जलता है, मैं उसका घर पहले बुझा दूँ। मैं बताऊँ आपको, ना उसका घर बुझेगा ना आपका घर बुझेगा, आपका भी जल जाएगा। मेरे ख्याल से ना इसराइल वालों ने गलती की है बहुत बड़ी। उनको करना चाहिए था कि मिसाइल मारने के बजाय फ़लस्तीन में हमारे वो भेजे थे सियासतदान, ऐसे ही ख़त्म हो जाता। ये रियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं है, ये तो आपके दिल की आवाज़ है और आवाम की दिल की आवाज़ है। आवाम को भी पता है यही होना था। हाँ, तो फिर हमें जो नेशनल, जो लोग कह रहे हैं ना ये कि स्टेट वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए, हमारी पाकिस्तान की आर्मी चली जाए फ़लस्तीन में, तो लेट्स डू वन थिंग। जो जितने बड़े हैं ना हमारे, उनको फ्रंट लाइन पे भेजे। पहले जितने सियासतदान हैं वो दस्ता बना के पहला वो इसराइल में उतरे,
ये छोटे मोटे काम जो पीछे सियासत के हम बच्चे लोग संभाल लेंगे, छोटे लोग संभाल लेंगे, क्लर्क लोग संभाल लेंगे, ये सियासतदान बड़े लीडर ये जाके उनका खून गरमाए, फ़लस्तीन में जाके खुद शाना बशाना लड़े। सर हमारे आर्मी के टॉप ऑफिशियल सारे हमारे जो बड़े बड़े करता था वो जाके लड़े, वो हिम्मत नहीं होगी। ये रियलिस्टिक बात नहीं। हमें अपनी अपनी जुरिडिक्शन में आपने आवाज़ उठाई, आई एग्री विद दैट, आवाज़ उठानी चाहिए, गलत कहीं नहीं हो रहा, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। फिर लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि जी रिलीजन कहता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो हाथ से रुकना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, नहीं तो ज़बान से। बिल्कुल सही है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप हाथ से रोकने के काबिल हैं? हाथ से नहीं, जाने नहीं। आपके पास बजट है कि आप सैंक्शन कर सकें फ़लस्तीन के लिए? जी मुँह आपके पास एक रोटी हो, आप आधी रोटी काट के अपने भाई को दे दीजिए, आप आधी रोटी दीजिए, बिल्कुल फ़लस्तीन को भिजवाइए, एड भिजवाइए। लेकिन क्या आप टेक्निकली सस्टेनेबल है इस वक्त? भाई अकल तो ये है, एक रुख ये भी है कि आप सेंसिबल अप्रोच जो है कि आप तहिया करो कि अब हमारी कौम को इतना जिल्लत नहीं उठानी, हम अपनी कौम को मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, हमें माशी इस्तेकामत चाहिए, हमें अपनी फ़ौज को टॉप लेवल पर लेकर हमें डिग्निटी वाली कौम बनानी। हम ऐसी कौम बन के सामने आए कि वो फेस हो इस उम्मा का, और फिर हम जाके अटैक करें, या हमारे अटैक करने से पहले उनकी हवा निकल जाए कि हमें देख के क्या नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग नेशन खड़ी हुई इनके आगे, क्योंकि ये है गैरत का मुकाम। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, अगर पैलेस्टीनियन हूँ, मैं उनकी जगह पे हूँ, मुझे कोई एक बंदा आके मार रहा है और दूसरा आके मुझे वो गुंडा है, 2 नंबर बंदा कोई गैंगस्टर आके बोले मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं बोलूँगा मैं इसको छोड़ के तुम्हारे उसमें फंस रहा हूँ, तुम मुझे फंसाओगे, तुम यहाँ पे करप्शन ले। आई डोंट थिंक फ़लस्तीनी इतने ज़्यादा जो है ना वो फ़िक्र से इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान आएगा तो हमें आज़ाद करा लेगा पाकिस्तान। फिर जी ये हम लोग को एग्जांपल दी जाती, देखें जी पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ कहाँ जाके लड़ी है, पाकिस्तानी ने कहाँ कहाँ अफगान में जिहाद किया और फला जगह जिहाद की। ये जिहादी माइंडसेट बना के फनेटिसिज्म और एक्सट्रीमिज़म प्रमोट किया जाता है हर जगह, लेकिन लड़ाई काम नहीं करती ना। भाई लड़ाई का दौर नहीं है अब। अगर कुछ लोगों को ये बड़ी बात से इख्तलाफ हो, वो उससे शदीद इख्तलाफ करते हो, वो काबिल एहतराम है, कर लें एहतराम। मैं अपना एक नज़रिया इस बात पे कर रहे हैं जो जिहाद, देखिए जिहाद का दौर गया। नहीं, जिहाद का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो स्ट्रगल होता है ना, इतनी से वो एक अलग अलग इंटेलेक्चुअल डिबेट है कि उसकी लिटरल मीनिंग क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल मीनिंग क्या है, एप्लीकेबल मीनिंग क्या है, उस पर क्या मीनिंग निकाले जा रहे हैं और किस तरह लोग, ये एक अलग इल्म है पूरा जो हमारे कौम में इंटेलेक्चुअल्स के पास नहीं है। यही नहीं बोलते कि इकोनॉमिक जिहाद करो, टेक्नोलॉजी पे जिहाद करो, इस फ्रंट पे जिहाद करो, सिर्फ फिजिकल जिहाद नहीं होती है। यही तो अप्रोच है ना हमारी कम इल्मी की। मुझसे कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जिहाद का वर्ड को मिस यूज़ करा जा रहा है। जिहाद का वक्त गया, अब दुनिया कहाँ जा रही है यार। वो भी वेस्ट में इस वक्त शोर मचा हुआ है, वो लोग इन कॉन्सेप्ट्स पे डिबेट कर रहे हैं कि आया इंसान जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, हमें दूसरे एलियंस ने यहाँ पे प्लांट किया है या हमें सीड किया है। एनुनाकीज, सुमेरियंस, मायंस, ये सिविलाइजेशंस के ऊपर रिसर्च हो रही है, पुरानी टैबलेट्स निकल रही है, उनके टेक्स्ट पे रिसर्च हो रही है, पोर्टल्स के ऊपर काम हो रहा है, कायनात कितनी बड़ी है, यूनिवर्स में दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ है कि नहीं, एलियंस आ चुके हैं हमारी शक्ल। मतलब इन कॉन्सेप्ट पे बहुत सीरियसली काम हो रहा है। चले छोड़ दीजिए, हम मार्स में कॉलोनाइज कर लें, हम मून पे कॉलोनाइज कर लें, हम सोलर सिस्टम से बाहर निकले, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, हम ह्यूमंस को बचाएं, इंसानियत को बचाएं। वेस्ट में इस पे काम हो रहा है। ये वहाँ के जाहिल और यहाँ के जाहिल जो लड़ रहे हैं ना, यहूदी और मुसलमान बन के, कि ये हमारा मजहबी मत नहीं। एक मिनट, अर्थ से बाहर निकले, स्पेस में कौन सा रिलीजन है? ना रिलीजन है, ना बाउंड्री है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। प्लैनेट मार्स पे किसके कब्जा है? यहूदियों का है, मुसलमानों का प्लैनेट मार्स? किसी का नहीं। अर्थ पे किसी का नहीं। ये आपने मज़हब अल्लाह ने भेजा, दीन अल्लाह ने भेजा, इस पे इजारादारियाँ आपने कायम की, हमने कायम की। अल्लाह ने नहीं बोला था कि कंट्री की बाउंड्रीज बना के लड़ना शुरू कर दो। अल्लाह ने क्या, अल्लाह ताला ने मुल्क बना के भेजे थे ये मुसलमानों का, ये ईसाई? अच्छा, अगर अल्लाह ताला ने जो सब भेजे हैं इंसान, ये भी अल्लाह के ही बनाए हुए ना, ये भी अल्लाह की बनाई हुई कौम है ये। तो अब दुनिया कहाँ, दुनिया निकल गई है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, दुनिया निकल गई है पोर्टल्स के ऊपर, दुनिया निकल गई है टाइम ट्रैवलिंग की कॉन्सेप्ट पे बात करके। दुनिया कह रही है कि कॉन्शियसनेस लॉक की जाए, क्लोनिंग के ऊपर बात हो रही है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर बात हो रही है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सेल्स अपना एक कॉन्शियसनेस रखते हैं, इस पर रिसर्च हो रही है। कॉन्शियसनेस फील्ड के ऊपर रिसर्च हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, एंटी मैटर के ऊपर रिसर्च हो रही है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए घुसे पड़े हैं वो अंदर सर्ट के अंदर। वो कहाँ पहुँचे हुए? कई अरब डॉलर का सिर्फ बजट है उनका कि वो ये रिसर्च करेगा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या है, बेसिक पार्टिकल, जो फर्स्ट अपीयरेंस पार्टिकल होता है जिससे ज़िंदगी में कोई भी चीज़ वजूद में आती है, वो क्या है? कई अरब डॉलर उस पर लगाए, और हम उन्हीं से $5 अरब IMF से मांग के
हमें ये नहीं पता होता कि हम सर्वाइव कर सकेंगे नहीं 3 महीने या 6 महीने, और हम धमकी क्या दे रहे हैं हमारे इंटेलेक्चुअल्स, तबाह कर दो इसराइल को, तबाह कर देंगे इनको हम तलवार के ज़ोर पे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था अफगानिस्तान के ऊपर जब वो एवैक्यूएट कर रहे थे कि देखो हम बड़ी शराबत से एवैक्यूएट कर रहे हैं, लोग इस पर बातें बना रहे हैं कि देखिए जी मुंह की खा लिया अमेरिकन, ठीक है वो अपनी जगह उस एस्पेक्ट से बात सही। उसने एक बयान दिया था, बोला हम चाइना इतने मिसाइल मारे कि अफगानिस्तान फ्लैट कर देंगे पूरा 1 हफ्ते में। इतना भी बोले फिर आप लोग शोर मचाओगे कि इसमें औरतें भी मरे बच्चे भी मरे, बदमाशी तो उनकी है और वो कर सकते। आप जिन F-16 पे अकड़ते हो वो लेटेस्ट उसमें से गैजेट्स निकाल के, पुराने ऑब्सोलीट गैजेट लगा के आप उन्हीं से लोन लेके आपने उन्हीं से जहाज़ खरीदे। यार लुक एट द लेवल ऑफ शैलोनेस हमारे कौम का कि हम कहाँ गिरे हुए, और हम बातें कर रहे हैं कि हम उड़ा देंगे उनको तलवार। वर्ल्ड वॉर 3 जो होगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 हो रही, वी आर इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसको कहा जाता है, ये सबको पता है, अब तो कॉमन टर्म यूज़ होने लगी है। इसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज़ होती है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर यूज़ होती है, जिसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर की सारे डायमेंशनल वॉरफेयर इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वर्ल्ड वॉर 3 ये भी एक्टिवेट चल रही है। तो ये इससे तो मुझे लग रहा है कि हमने बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बैठ के शोर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर उन्होंने हम पे सैंक्शन लगा दी, हम इम्पोर्ट देखिए, हैं, मैं फिर कहूँ क्या होगा? मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैंने एक नज़रिया पेश किया कि जागे हमारी कौम, इस रुख से भी तो देखो, अपनी खामियों को भी तो देखो, अपनी सलाहियतों पे खाम ख्याली में जिंदा है उछले जा रहे हो कि हम तो रेड़ मार देंगे। ये जज्बा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ जज्बा अच्छी चीज़ नहीं है, ये कौम को समझ में लगे। तो मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मैं एक नज़रिया पेश कर रहा हूँ, आंखें तो खोलें, रियलाइज़ तो करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे सिवाय अपने। हमारी कौम अगर हकीकत पसंद ज़रा से भी रहना चाहती है खामख्याली से, तो रियलिटी को टैप करे, रियलिटी को एक्सेप्ट करे और एक ही डायरेक्शन में चले। वो एक डायरेक्शन क्या है? तरक्की की राह। आपके अब पानी बिजली गैस तो है नहीं, मिसाइल आपने जैसे तैसे बना ली, सबको पता है कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, छोड़ दे ये बहस। आप कुछ हमारी आवाम तो उसको एक पार्शियल नॉलेज होती है, कम इल्मी होती है, तो उस खाम ख्याली में जिंदा है कि हम मिसाइल मार देंगे। उन्होंने मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ है आयरन डोम, कितना परसेंट? 90% इफेक्टिव रेट है उसका, 95%। और वो जब उन्होंने फायर भी किया था तो मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे बजट से ज़्यादा खर्चा वैसे ही डिफेंस पे कर दिया था एक दिन में। तो मिसाल है पाकिस्तान में ऐसे 50 मिसाइल फायर करते हैं इसराइल की तरफ, शायद एक आध गिर जाए, 49 वो गिरा देंगे। और आयरन डोम से भी ज़्यादा अच्छा सिस्टम उन्होंने बना लिया है, और अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने रिसर्च की है, उससे ज़्यादा अच्छा सिस्टम बना लिया है। वो टेस्टिंग फेज़ में, और वो लेज़र बेस्ड है। हम बैंकरप्ट हो जाएंगे उसी में मिसाइल फायर कर। उनके पास मिसाइल हमारे पास बहुत कम है, हम लोग 50 मिसाइल मारेंगे, बैंकरप्ट हो गए, क्या करेंगे? ये भी पॉसिबिलिटी, इकोनॉमिकली आप सस्टेन नहीं कर सकते। कोई भी कंट्री एक वॉर पे जाता है ना, तो उसकी एक वॉर की सस्टेनेबल वैल्यू होती है, यानी कि उसकी पोजीशनिंग होती है कि मैं अगर एट वॉर जाता हूँ, मेरे पास जितने मिसाइल है मैंने वो मार दिए, मैंने इतने टैंक से वो निकाल दिए, मैंने जहाज़ निकाल दिए, उनको फ्यूल चाहिए, मैंने आर्मी की को मूव करना है, मुझे उसकी मूवमेंट चाहिए। ये सब करने के बाद मेरे पास कितना बैकअप पड़ा हुआ है, कितने दिन की फ्यूल है, कितना मैं आर्मी को खिला सकता हूँ, कितना मैं जहाज़ों को रिफ्यूल कर सकता हूँ, वो जहाज़ फट गए, टूट गए, तबाह हो गए तो कितनी जल्दी दूसरे जहाज़ बना सकता हूँ। ये किसी भी आर्मी की स्ट्रेंथ देखी जाती है। पाकिस्तान यहाँ पे लिटरली आवर्स में खड़ा हुआ है, ये डेज़ में खड़ा। ये आर्मी के लोग ऑफिशियल ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मैं इस पर नहीं कमेंट करता, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान इज़ नॉट हेल्दी एट दिस पॉइंट। ये आपको ही पता है कि नहीं, हमारे पास इकोनॉमिक सस्टेनेंस नहीं है, हम कैसे फ्यूल करेंगे उस वॉर को? तो वॉर तो मैं कह रहा हूँ कर भी सकते, तो वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर कौम को ज़रा सी अकल आ जाए तो ये फ़लस्तीनियों का जो फ़लस्तीन आज़ाद कराओ, फ़लस्तीन मूवमेंट और मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी बना रहे हैं, इन सब से निकलो भाई, पढ़ लो। उनसे ज़्यादा तरक्की, मैं कह रहा हूँ उनसे ज़्यादा इल्म हासिल कर लो, उनसे ज़्यादा तरक्की कर लो, उनसे ज़्यादा मिसाइल बना लो, उनसे ज़्यादा टैंक्स कर लो, उनसे ज़्यादा डॉलर्स, या तुम अपनी इतनी तरक्की करो कि पाकिस्तानी रुपये जो है ना वो इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व में आओ। चाइनीज़ भी पाकिस्तानी करेंसी रख रहे हो, अलाओ ना उस लेवल पे। ये फिर बोलो ना ये सब बात है भाषणबाजी। ये ब्रेड एंड सर्कसेस का वो ड्रामा नहीं फिर से शुरू हो गया कि मतलब हमारी इतनी घटिया मतलब मुल्क का इतना घटिया हाल है, अब उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं देखो यहाँ आग लगेगी लेकिन वहाँ बड़ी लगेगी, उस पर ध्यान दो। मैं बात को मुख्तसर करूँ खुर्रम मियां, जहाँ इल्म और शऊर की कमी होती है ना, वहाँ पर जो आप कह रहे हैं ना ऐसी इस तरह की बातें होती हैं। मुझे पता नहीं है कि गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी की मेक क्या है, इंजन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, फ्यूल क्या होती है, टायर क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है, मुझे गाड़ी का कुछ नहीं पता। मुझे थोड़ा बहुत पता है,
अब मैं बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ, मैं गाड़ी का इंजन जो है ना वो एल्फी से बना दूंगा, मैं गाड़ी का इंजन जो है ना वो प्लास्टिक से जोड़ दूंगा, मैं गाड़ी को ऐसा इंजन को छत पे लगा दूंगा, गाड़ी ऐसी हवा में उड़ने लगेगी। मैं गाड़ी के टायर की जगह जो ना वो साइलेंसर लगा दूंगा, देखना गाड़ी की। ये हमारी बातें ऐसी हैं जज्बाती, और ये जो इंटेलेक्चुअल्स इस चीज़ को प्रमोट करते हैं वो काबिल एहतराम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, लेकिन वो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, उनका कसूर नहीं, उनका विजन, उनकी विंडो कैनवस ऑफ विजन जो है ना वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ मज़हबी है। दुनिया अब बदल गई, आपको मज़हब, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों को, और फिजिकल ज्योग्राफिकल डायनामिक्स इंक्लूडिंग स्पेस, इन सब को प्लान करके चीज़ों को जियोपॉलिटिकली देखना पड़ता है, तब जाके आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझ में आता है। आप ये नहीं करोगे तो ये ऐसे ही होगा कि आप एक शहर के अंदर बड़े पढ़े लिखे, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे मॉडर्न इंसान हो गए, और एक तरफ जो है वो बुरे वाला के अंदर या किसी गांव के अंदर जो है ना जहाँ एक अनपढ़ इंसान रह रहा है जिसको ये भी नहीं पता कि टच स्क्रीन मोबाइल भी कोई चीज़ होती है, तो बस आपका हाल दुनिया में ऐसे ही हो जाएगा। और ऐसा है हमारा हाल। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम उम्मा में इतनी अकल तो आ गई, बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कि भाई पैसा होगा ना तो कामयाबी है, या अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेंस होगी, तो वो सारे देख लें आप लगे हुए अपने मुल्कों को टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं, फॉरेनर्स को वेलकम कर रहे हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे दुनिया जहाँ जाएगी वो पहले से उसकी फाउंडेशन बना रहे हैं, वो फार साइटिंग के साथ चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं और उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल मामलात, अपने स्ट्रेटिजिक सिक्योरिटी के मामलात, अपने पॉलिटिकल मामलात, सबको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, चौधरी साहब इलेक्शन जीते कि नहीं जीते, भुट्टो साहब जिंदा हैं कि मर गए, मियाँ साहब वजह कि नहीं वजह, सही है जी, और इमरान खान साहब उनको जेल से बाहर निकालें या नहीं निकालें, सही से। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर जेन्युइनली कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी ने काम किया ना फ़लस्तीन के लिए, जो आवाज़ वो इमरान खान नहीं उठाएगी। मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन व्हाट इज़ राइट। वो एक डिग्निफाइड, किसी तमीज़ का कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान में है तो वो एक बंदा नज़र आता है। तो अगर हमारे कौम को अब भी ये शऊर नहीं आया, ये जो नज़रिया हमने बयान किया है ये तल्ख होगा, मजहबी तौर पे भी तल्ख लगेगा आपको, इकोनॉमिकली भी तल्ख लगेगा, और ऑन द फेस बहुत बुरा तल्ख लगेगा, लेकिन ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक हकीकत है। अगर ये समझ में आए तो निकले इस खाम ख्याली से और तरक्की की राह पर चले। इसमें आप वॉइस उठाइए लेकिन तरक्की करते रहिए। दुनिया में ऐसी कौमें गुजरी हैं, तुर्क है, ईरान है, जापान है, चाइना है, यूके में चर्चिल के दौर के अंदर, ये 4-5 मैंने मिसालें दी, ये वो कौमें, मलेशिया महातिर मोहम्मद के दौर में अंदर, ये कौमों ने अपने आप को इन कंडीशन से निकाला जिस कंडीशन में आ गए। ये कौमें इस चक्कर में नहीं पड़ी थी कि फ़लस्तीन को आज़ाद, फ़लस्तीन का मामला उस वक्त भी था जब ये कौमें इवॉल्व इर्तिका कर रही थी। आज ये कौमें इर्तिका करके मजबूत होकर खड़ी हुई है, टर्की खड़ा हुआ है, मलेशिया खड़ा हुआ है, ईरान खड़ा, तो इस काबिल है कि आंखें डाल के बात कर सकते हैं ना आप। तो हमारा तो ये हाल है कि भाई हमारी औकात कुछ भी नहीं है और बातें बड़ी बड़ी हैं। तो गेट आउट ऑफ दिस डोम ऑफ थिंकिंग एंड कह लीजिए फैंटेसी, इस खाम ख्याली के बबल से, गुब्बारे से बाहर निकले और हकीकत की तरफ जाए। कौम को इस वक्त ज़रूरत है बच्चे एजुकेशन की तरफ जाए, बच्चे को तालीम दोगे तो कल वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके तो आवाज़ उठा सकेगा ना। स्कूल नहीं जा रहा बच्चा, जिनसी तजलील यहाँ पे इस कौम के अंदर है, सियासी तजलील इस कौम के अंदर है, अनपढ़, कम इल्म, बेशऊर लोग हमें लीड कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर आए हुए। हमारे इदारे जो हैं उसके अंदर जो है इंतहाई बायस किस्म के वो लोग बैठे हुए हैं जो गिद्ध सिफत रखते हैं, नोच रहे हैं एक दूसरे को। कोई इदारा नहीं जो रिश्वत के बगैर ना चलता हो। ये कौमें आज़ाद करेंगे फ़लस्तीन को जाकर। तो गेट आउट ऑफ दिस थॉट एंड मूव टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, तरक्की की राह पर चले, इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, शऊर हासिल करें। जो कौमें शऊर में पनपती हैं वही इर्तिका करती हैं, वही किरदार अदा करती हैं दुनिया का रुख बदलने में, और वही लीड करती हैं दुनिया को।